ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7, जिसका नाम है भगवत ज्ञान। एक बार जोर से हो जाए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा यस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, शुरू करते हैं। अध्याय 7 में भगवत ज्ञान और श्लोक संख्या आज हम 15 समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने श्लोक संख्या 14 में समझा था कृष्ण की भक्ति माया से मुक्ति। कल हमने सार रूप में जो आपको बताया था, भगवान की जो शरण ग्रहण करते हैं वो माया से मुक्त हो जाते हैं। और शरण ग्रहण करने का जो तरीका बताया था वह भगवान के महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ये हमने कल बताया था आपको। आज ही जो हमने लेक्चर सुना सुबह प्रभु जी का, हिज ग्रेस वासुदेव केशव प्रभु जी का जो भागवतम लेक्चर था, उसमें भी प्रभु जी यही बता रहे थे कि अगर भगवान की शरण ग्रहण करने हैं तो उसका सबसे सरल और पहला जो स्टेप है वो है भगवान के नाम का जप शुरू करना। फिर प्रभुपाद जी ने जो अलग अलग जगह कोट्स लिखे हैं, अलग अलग जगह जो भक्तों को गाइड करने के लिए पत्र लिखे हैं, उनके माध्यम से भी भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया है। तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, दिस इज द टॉप मोस्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी? चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। इवन यू हैव अदर कृष्णा कॉन्शियस ड्यूटी, दिस इज द प्राइम ड्यूटी। प्रभुपाद जी अलग अलग शब्दों के माध्यम से बताते थे कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करना ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, या सबसे इंपॉर्टेंट कर्तव्य है। तो आज हम अब समझने जा रहे हैं कि भगवान ने ये तो बता दिया, जो उनकी शरण में जाता है वो माया से पार निकल जाता है। तो सभी लोग उनकी शरण क्यों नहीं जाते हैं? सिंपल है ना, सभी लोग भगवान की शरण जाएंगे, सभी लोग मुक्त हो जाएंगे। तो सभी लोग क्यों नहीं जाते? ऐसे कौन से लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं जाते हैं? तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है। और हमने पहले श्लोक में ही पढ़ा था कि इस अध्याय के अंदर बताया जाएगा 4 प्रकार के लोग जो भगवान को समर्पण करते हैं और 4 प्रकार के लोग जो भगवान को समर्पण नहीं करते हैं। अध्याय 7 और ये श्लोक संख्या 15 हम समझ रहे हैं। कृपया करके आप सभी लोग इस श्लोक को दोहराएंगे। हम कौन दोहराएंगे आज? स्वाति जी आप दोहराइए। मैं पढ़ता हूँ, आप पीछे बोलिए, और फिर उसके बाद में आपको एक बार मौका देंगे दोहराने। ये बड़ा तात्पर्य है, इसमें कम से कम 2 या 3 दिन लगेंगे इसको पूरा करने में। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, प्रपद्यन्ते नराधमा, प्रपद्यन्ते नराधमा, माया अपहृत ज्ञाना, मायाया परहत ज्ञाना, आसुरं भावमाश्रिताः, आसुरं भावमाश्रिताः। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ः, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ः, प्रपद्यन्ते नराधमः, प्रपद्यन्ते नराधमः, मायया अपहृत ज्ञाना, मायया परहत अज्ञाना, आसुरं भावमाश्रिता। आसुरं भावमाश्रिताः। आप उच्चारण कीजिए। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः, प्रपद्यन्ते नराधमाः, मायया परहत ज्ञाना, आसुरं भावमाश्रिताः। बोल माया अपहृत ज्ञाना। ठीक है। अब शब्दार्थ दोहराइए। ना नहीं, नहीं, माम मेरी, मेरी, माम मेरी, यस, दुष्कृतिनः दुष्ट, दुष्कृतिनः दुष्ट, मूढ़ः मूर्ख, मूढ़ः मूर्ख, प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं, प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं, नर अधमः मनुष्यों में अधम, नर अधमः मनुष्यों में अधम, माया माया के द्वारा, माया माया के द्वारा, अपहृता चुराए गए, अपहृत चुराए गए, ज्ञाना ज्ञान वाले, ज्ञाना ज्ञान वाले,
आसुरम आसुरी, आसुरम आसुरी, भावम प्रकृति या स्वभाव को, भावम प्रकृति या स्वभाव को, आश्रिता स्वीकार किए हुए। आश्रितः स्वीकार किए हुए। अनुवाद रिपीट कीजिए, दोहराइए। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो निपट मूर्ख हैं, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हरि बोल। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात बताई है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कौन नहीं करते। भगवान ने तो सिंपल बता दिया, माया से मुक्त होना चाहते हो 4 काम कर लो। 4 काम करने को बोला ना भगवान ने माया से मुक्त होने के लिए। नहीं प्रभु जी, शरणागत जप करने के लिए बोला। प्रभु जी सरेंडर अनटू मी। ओके ओके, भगवान ने बताया मुझे समर्पण करो। तो भगवान कह रहे हैं, देवी है ऐसा गुणमयी मम माया दुर्तया। इस माया को पार कर पाना मुश्किल है, क्योंकि ये मेरी दैवी शक्ति है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते शब्द आ गया, जो मेरी शरण में आ जाता है। और शरण में आने का अर्थ मैंने एक एक लाइन लिखवाया था। कौन पढ़ेगा आप में से? पढ़िए, शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या है, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? रीनल पटेल जी, आप थे कल? प्रभु जी आंसर लिखा है वो कल का। भगवान की शरण ग्रहण करने का अर्थ है कि, ऐसे करके पूरा लिखाया था। प्रभु जी मैं पढ़ूं? यस, रीनल जी पढ़िए, रीनल जी पढ़िए। हाँ प्रभु जी, भगवान को सरेंडर करने से मतलब है कि उसके शुद्ध भक्तों को सरेंडर करना, भगवान का प्रसाद पाना, तीर्थ स्थान जाना, मंदिर जाना, माला जाप करना, मंगला करना। ये वाला नहीं था तो प्रभु जी उत्तर सही है आपका, पर एक और लिखवाया था। मैं बोलूं प्रभु? यस, जल्पा खैनी माता जी पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण के शरण कमलों की शरण ग्रहण करने का मतलब है कि उनके द्वारा बताए गए आदेश, उनके शुद्ध भक्तों के आदेश का पालन करना, जैसे श्रवण करना, कीर्तन करना, जाप करना, भगवान को अर्पण किया प्रसाद पाना, विग्रह सेवा करना तथा यात्रा करना, और भगवान का दर्शन करना, भक्तों की संगति करना आदि। यस यस, आपने शायद शॉर्ट में लिख दिया था रीनल जी। भगवान को समर्पण करने से अर्थ है भगवान के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन, उनके शुद्ध भक्तों के निर्देश में वो उसको पालन करना। और वो क्या क्या हो सकते हैं? यथा श्रवण करना, कीर्तन करना, नाम जप करना, कीर्तन करना, प्रसादम ग्रहण करना, भगवान के अर्चक विग्रह की सेवा करना, तीर्थ स्थान जाना, भागवतम श्रवण करना, भगवत गीता अध्ययन करना, ये सब जो है उसमें आते समर्पण के अंगों में। ठीक है। अब ये सब अगर कोई व्यक्ति कर लेगा तो क्या होगा? वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेगा, माया को पार कर जाएगा। अब यहाँ कह रहे भगवान की बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम नहीं करते हैं, जो मेरे पास आते ही नहीं है। 4 प्रकार के लोग जो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो सबसे ऊपर लिख लीजिए टाइटल, 4 प्रकार के लोगों में सबसे जो क्या कहेंगे कॉमन है इन चारों लोगों में, वो शब्द है दुष्ट, दुष्कृतिना, जैसे संस्कृत शब्द है दुष्कृतिना। और आपको जो शब्द नोट करना है वो यही है, जो संस्कृत शब्द है वो यही है, दुष्कृतिना। इस श्लोक से भी संस्कृत शब्द भी यही है, दुष्कृतिना। नमाम दुष्कृतिना मूढ़ा। आगे भगवान बता रहे हैं मूढ़ा। अब समझने का प्रयास करेंगे। मूढ़ा तो पहला आ जाता है उस कैटेगरी में। देखिए ये टॉप हेडिंग हो गई है दुष्कृतिना, नीचे क्या आएगा? मूढ़ा, पहला व्यक्ति। उसको क्या बोला जाता है? मूढ़ का मतलब है जो मनुष्यों में मूर्ख है, अधम है। ठीक है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, ये बार बार शब्द उपयोग करते हैं भगवान।
और प्रभुपाद जी इंग्लिश में शब्द उपयोग करते हैं इसके लिए, क्या? रास्कल। क्या बात है, हरि बोल। प्रभुपाद जी बोलते हैं रास्कल, और वो रास्कल शब्द का अर्थ यही है महामूर्ख, निपट मूर्ख। आप लोग अपने हरियाणवी भाषा में, हिंदी भाषा में कहीं ना कहीं ये निपट शब्द का उपयोग किया होगा। एक नंबर का निपट मूर्ख है। निपट का मतलब पूरी तरह से मूर्ख है। तो पहला शब्द है जो 4 तरह के लोगों में जो निपट मूर्ख है। दूसरा, जो मनुष्यों में अधम है, उसके लिए बोला नराधमा। पहला है मूढ़ा, दूसरा है नराधमा। नरों में अधम, मनुष्यों में सबसे अधम, शूद्र से भी नीचे गया बीता हुआ। जैसे अधम योनि का जानवर कौन सा है? अधम योनि का जानवर कोई बताइए, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। डुक्कर या सुअर, जैसे वो क्या है, बहुत अधम योनि है उसकी। तो मनुष्य जो इसी तरह के सुअर जैसा विचारधारा वाला हो गया है, वो व्यक्ति भगवान के शरण में नहीं जाता है। तीसरा, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। यहां पर तीसरा है जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। तो संस्कृत शब्द है माया अपहृत ज्ञाना। अपहृत मतलब चुरा लिया है, माया ने उनके ज्ञान को चुरा लिया है, अर्थात उनके वास्तविक ज्ञान को माया ने ढक लिया है। माया अपहृत ज्ञाना। और चौथा है आसुरम भावम आश्रिता। वो कौन से है? चौथा व्यक्ति कौन है? जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाला है। जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाला है, समझ गए ना? नास्तिक व्यक्ति, आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति, जो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। और इनको टॉप हेडिंग में क्या नाम दे दिया? इनको सभी को, चारों को, सुधा माता जी, टॉप हेडिंग में क्या नाम दिया इनको चारों को? दुष्ट जन। यस, दुष्ट। वेरी नाइस। तो ये 4 प्रकार के जो दुष्ट होते हैं वो भगवान की शरण में नहीं जाते। आगे आने वाला श्लोक में कि 4 प्रकार के सुकृति न कौन है, अच्छे पुण्य कर्म करने वाले कौन है, जो भगवान के शरण जाते हैं। वो आगे वाले श्लोक में आने वाला। इस वाले श्लोक में 4 प्रकार के लोग बता दिए जो भगवान की शरण नहीं जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? भगवान की शरण जाएंगे तो क्या होगा? मुक्ति हो जाएगी। किसी भी कारणवश से, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं आपको, अगले श्लोक में आने वाला है कि 4 प्रकार के लोग, पुण्यशाली लोग जो भगवान की शरण में जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से हैं? तो भगवान बताते हैं अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। श्लोक संख्या 16 में आएगा। आर्थ मतलब वन हु इज इन डिस्ट्रेस, प्रॉब्लम में, दुखी है। अर्थार्थी मतलब जिसको क्या चाहिए? बोलो बोलो। धन चाहिए, धन, लक्ष्मी चाहिए। और तीसरा है ज्ञानी, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। और चौथा है जिज्ञासु। ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण जाते हैं। किसी भी कारणवश, याद कीजिए हमने समझा था, स्टेजेस समझी थी, अगर याद होगा तो। मंदिर कौन गया? बोलो बोलो, मंदिर कौन गया? जो डर के जो डर गया सो मंदिर गया। याद है फर्स्ट स्टेज? गॉड फियरिंग। यू नो प्रभु जी, माई टचवुड, माई चिल्ड्रंस आर गॉड फियरिंग। गॉड फियरिंग तो फर्स्ट स्टेप है, बहुत बहुत इनिशियल स्टेप है। तो जो भगवान से डर के जो मंदिर जाते हैं, उनके लिए ये कहा जाएगा कि वो एक न एक दिन कहां तक पहुंचेंगे? वो पहुंचेंगे भक्ति तक, पहुंचेंगे शुद्ध भक्ति तक पहुंचेंगे। बीच में बहुत सारी स्टेजेस मैंने आपको लिखवाई थी पहले भी। जो डर करके मंदिर गया, जो फिर बाद में कुछ भौतिक इच्छाओं को लेकर के मंदिर गया, थोड़ी कम इच्छाओं के साथ में गया, फिर बिना इच्छाओं के गया, फिर ओनली कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए गया, कृष्ण सेवा के लिए गया। वो जो है ये अलग अलग स्टेजेस हैं। तो किसी भी तरह से अगर कोई व्यक्ति जुड़ जाता है ना, और कृष्ण भावनामृत में, भगवान उसकी इच्छा को क्या कर देते हैं? शुद्ध कर देते हैं। वो आगे आने वाला है थोड़ा सा श्लोक में। जैसा कि आप जानते हैं, ध्रुव महाराज और एक वो चोर की कहानी जो भागवत कथा सुन रहा था, जिसने कृष्ण की सुंदरता के बारे में सुना, जिसने कृष्ण के आभूषणों के बारे में सुना। आज तो बोले एक बंदे को लूटने से अपना जिंदगी भर का काम हो जाएगा। वो भी कौन है? एक छोटा सा बालक है, राइट?
और उसकी जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया उसने, तो उसकी सारी इच्छा शुद्ध हो गई थी। उसी प्रकार से ध्रुव महाराज छोटा सा बालक, मैं अपने दादाजी से भी बड़ा राज्य चाहता हूँ। लेकिन हुआ क्या, जब वहां भगवान का दर्शन किया तो बोलते काचिन विचिन अपि दिव्य रत्नम, मैं तो बड़े बड़े ग्लास के टुकड़ों को ढूंढने के लिए आया था, कांच के टुकड़ों को जो चमकते अच्छे दिखते हैं। मुझे तो क्या मिल गया है, हीरा मिल गया है, अति दिव्य रत्नम, बहुमूल्य रत्न मिल गया। वो कौन है, भगवान कृष्ण आप हैं। तो मैं क्यों इन कांच के टुकड़ों के पीछे भागूं। हम सब लोग भी इसी प्रकार की इच्छाओं से भगवान से जुड़ते हैं, समझिएगा इसको। हम सब लोग भी भगवान से इसी प्रकार की इच्छाओं से जुड़ते हैं। लाइक हम जब पढ़ते थे तो कैसे जुड़े, या माता पिता ने बोला देखो भगवान मारेंगे, अगर तुम ऐसे करोगे तो भगवान मारेंगे, गॉड फियरिंग, पहले से डरा देते थे। हनुमान जी का ये गदा है तुम्हारे सर पे आके पड़ेगा, ढम, ऐसे करके डराते थे। फिर धीरे धीरे बोले भगवान से, हमें तो ये कहा जाता था सब भगवान जो है ना छुप के सब देख लेते हैं। हाँ देख लेते हैं, वैसे उससे डर जाते थे। और फिर पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा भगवान से प्रार्थना करो तो नंबर अच्छे आएंगे, भगवान सद्बुद्धि देंगे, फिर ऐसे भगवान के पास जाते थे। फिर थोड़ा कॉलेज में आ गए तब भगवान के पास जाते थे पूरा एकदम डिमांड लेटर लेकर के, भगवान देखो पढ़ाई तो कुछ किया नहीं है, अब पास आपको ही करवाना है राइट तो इस प्रकार से वो भगवान के पास जाते थे। फिर बाकी आप जानते हैं शादी होने वाली है कुछ है, या फिर थोड़ा बड़े हो गए, शिव जी के व्रत करने हैं, उमा माता जी के व्रत करने हैं, जिससे अच्छा पति मिले, अच्छी पत्नी मिले। यस और नो, लीना बीज माता जी क्या कहते हैं आप, कुछ किए थे 11 सोमवार, कितने मंगलवार क्या किए थे? नहीं प्रभु जी, मैं तो वो करती थी मंगलवार करती थी माता के, मंगलवार करते थे। चलो मेरे मुंह से मंगलवार भी निकल गया, मंगल गौरी का। ठीक है प्रभु जी 16 सोमवार होते हैं। हाँ 16 सोमवार होते हैं, ठीक है ठीक है। प्रभु जी उत्तराखंड में लड़कियों को सोमवार का व्रत शुरू करवा देते हैं वो लोग, या शुरू करवा देते हैं। तो ये सब क्या हो गया, देख रहे हैं आप बचपन से कैसे शुरू हुआ, डर से, फिर थोड़ा सा भगवान से कुछ प्रार्थना करके, फिर जैसे एक माता जी भी बता रहे थे रिसेंटली, उनका बेटा बाहर पढ़ रहा है तो वो बोल रहा था कि मेरे लिए प्रार्थना करना, भगवान से एग्जाम आने वाले हैं राइट तो इस प्रकार से हम भगवान के पास अलग अलग इच्छाओं से आए हैं। लेकिन धीरे धीरे आप सभी लोग देखो, ट्रुथ बोलना है, सत्य बोलना है अभी, ठीक है, वीडियो ऑन करके बोलना, इशारा करना है आपको, कुछ वो नहीं करना है, माइक अनम्यूट नहीं करना है। कि हम भगवान के पास आए थे तो शायद कुछ इसी तरह की इच्छाओं से, अब जोड़ा थोड़ा बड़े हो गए, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, और थोड़ा परिवार भी सेट हो गया, अभी भी भगवान से मांगते ही थे, भगवान सद्बुद्धि देना, भगवान संसार का सुख अच्छा रखना, ये देना, धन संपत्ति देना, बच्चों के अच्छे शरीर की रक्षा करना, सब कुछ इस तरह से मांगते थे। अब जैसे कृष्ण भावनामृत में आए हैं जब से, तो आपको क्या लगता है किस प्रकार की जो भौतिक इच्छाएं थी, देही 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 देही, अब वो कम हो गई है? अगर यस कम हो गई है तो, या फिर बिल्कुल ही खत्म हो गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों हाथ ऐसे कर सकते हैं। अब तो भगवान से मांगने की इच्छा ही नहीं रही, और कम हो गई है तो एक हाथ कर दीजिए, सबको इशारा करना है, नहीं हुई है तो ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे ऐसे चल रहा है तो ऐसे ऐसे कर दीजिए ऐसे ऐसे भी चल रहा है, वाह 2-3 डिवोटीज बढ़िया सत्य बोलते हैं पूरा, और 2-3 डिवोटीज ऐसे बोल रहे हैं, क्या बात है, वेरी नाइस, हरे कृष्णा तो हम भगवान की शरण आए किसी न किसी कारणवश, पर 4 प्रकार के ऐसे लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, उनके नाम हम समझ रहे हैं आज। और प्रभुपाद जी ने अपने, जो आप सबने अगर बचपन में पढ़ा होगा सामाजिक विज्ञान पढ़ा है, सोशल साइंस। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। तो सोशल साइंस में वगैरह में क्या होता था, लिखा जाता था भारत के मुख्य 4 प्रदेशों के नाम बताइए, और उनमें चारों प्रदेशों के बारे में 10-10 लाइन लिखिए। तो वैसा का वैसा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया। मुझे ये तात्पर्य जैसे पढ़ने को आता हूँ मुझे वही याद आ जाता है। कैसे? क्योंकि एक एक शब्द के ऊपर प्रभुपाद जी ने डिटेल में दिया, एक एक शब्द के ऊपर, नराधमा, फिर बोल रहे प्रभुपाद मूढ़ा, माया अपरिता ज्ञाना, आसुरम भावम आश्रिता, पूरा बड़ा तात्पर्य दिया एक एक शब्द को। पॉइंट नंबर 1 मूढ़ा, पॉइंट नंबर 2 नराधमा, पॉइंट नंबर 3 माया अपरिता ज्ञाना, पॉइंट नंबर 4 भावम आश्रिता। और ये 4 पॉइंट लिखने से पहले क्या करना होता था बोलिए? उससे पहले करना होता था किसी भी पैराग्राफ में उसको डिस्क्राइब करना होता था 5-10 लाइनों में। यस, क्या कहना चाह रहे हैं भावना जी? अच्छा, तो जैसे कोई भी पूछा जाता कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की फीचर्स बताइए, तो पहले कंप्यूटर लिखना होता था, उसके बाद में एक एक पॉइंट में ऐसे लिखते थे।
तो अब हम समझ रहे हैं इन सब बातों को। मुझे कुछ याद आया था, क्या याद आया था? हाँ, याद आ गया। ओके, हरे कृष्णा। एक बार एक माता जी जो गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी हार्ट टचिंग बात है ये। गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे, तो वो प्रभु जी से मिलने के लिए गए और प्रभु जी से मिले। उनसे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भगवत गीता का प्रचार करते हैं, हरे कृष्ण का प्रचार करते हैं, युवाओं को आप भक्ति में लेके आते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो वो सब उन्होंने प्रेज किया। फिर उन माता जी से पूछा प्रभु जी ने, बहुत अच्छा, एक बात बताइए, आपके स्कूल में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके स्कूल में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने बोला चरित्र निर्माण। क्या बोला? चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग। अच्छा, प्रभु जी ने बोला वेरी नाइस। अच्छा, ये चरित्र निर्माण के लिए कितने पीरियड्स होते हैं आपके क्लास, आपके स्कूल में? कितने सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड? पीरियड तो वीकली एक होता है। सब्जेक्ट्स कितने हैं आपके? एक सब्जेक्ट है। बाकी क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, हिस्ट्री, ये वो सब कुछ है। तो कैसे संभव है 7 दिन में एक बार अगर कोई चरित्र निर्माण की कथा, क्लास अटेंड करेगा? और उद्देश्य क्या बता रहे हैं क्लास का? चरित्र निर्माण की। ऐसा होता है कि आजकल? आप सभी लोग बताइए। आजकल तो ये सारी बुक्स भी गायब कर दी है। इनको नैतिक शिक्षा बोलते थे। नैतिक शिक्षा के मार्क्स होते थे, स्काउट्स है और आप जो अलग अलग तरह के जो एनसीसी और उसमें जो सफाई करने जाना और ये सब सेवा करना, पेड़ पौधे लगाना और सभी इस प्रकार से बहुत सारे नैतिक शिक्षाएं भी हुआ करती थी। लेकिन ये नैतिक शिक्षाएं तो भी क्या हो गई है? मोरल एजुकेशन तो पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो हमें ये समझने की बात है कि भले स्कूल का उद्देश्य हम बता दें, आवर स्कूल टू ब्रिंग बेस्ट क्वालिटीज फ्रॉम द चाइल्ड एंड दिस एंड दैट एंड बहुत सारी बातें होती है, लेकिन जो वास्तव में जो होना चाहिए, उनकी पढ़ाई का उद्देश्य वो पूरा नहीं कर पाते हैं। और ओनली मनी 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 मनी, पैसे बहुत कमाएगा, डॉक्टर बनेगा तो ये होगा, वैसे होगा तो ये होगा, ऐसे होगा तो ये होगा। मैंने बताया था आपको, गुड़गांव में एक स्कूल है, वहां पर जब कैसे होता है मुझे मालूम नहीं, जब बच्चा कंसीव हो जाता है माँ के गर्भ में, तभी से उस स्कूल में एडमिशन के लिए आप वो कर दो, अप्लाई कर दो। अब वो लड़का होगा, लड़की होगी, क्या होगा, कैसे होगा मालूम नहीं, कैसे क्या, और उस टाइम से बोले अप्लाई कर दो उस स्कूल में, ऐसा बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये दुर्भाग्य की बात है कि ओनली धन को उद्देश्य बना करके आजकल का ये एजुकेशन, आज का ये पूरा का पूरा शिक्षा जो वो चल रही है। ठीक है, अभी कोविड के बाद क्या हालत हुई है मालूम है बच्चों की? आपको मालूम होगा मेरे से ज्यादा। कोविड के बाद बच्चों की ये हालत हुई है कि उनको रोल नंबर तक लिखना नहीं आ रहा गवर्नमेंट स्कूल्स में, क्योंकि 2 साल उन्होंने कुछ ऐसे ही करके पास हो गए। अगर कोई 4th में था, 5th में था, सीधा 6th में आ गया है या फिर इस तरह से, तो उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आ रहा है ढंग से। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसको हमें समझने की जरूरत है। अब हम आ जाते हैं हमारे मुख्य टॉपिक पे। 4 प्रकार के लोग जो भगवान के शरण नहीं जाते। अब उनको पहले तो हम समझते हैं, जो बड़े पैराग्राफ के रूप में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और 4 प्रकार के लोगों को जलपा खैनी माता जी क्या कहा गया है? मेन हेडिंग क्या है उनका? किस कैटेगरी में आते हैं 4 प्रकार के लोग? दुष्ट प्रभु जी। दुष्ट। दुष्ट है, तू तो दुष्ट है 1 नंबर का, ये दुष्ट कभी भक्ति नहीं करेंगे। तो उस प्रकार से दुष्टों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य मुझे आज ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तात्पर्य में इतना ज्यादा लिखा हुआ, 1 2 3 4 पेज पूरे। ठीक है, और आज आप सभी से बता देता हूं, पर बताऊंगा तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगा। बताऊंगा नहीं, टाइम पे 4 बजे बोलूंगा। समझने वाले समझ जाइएगा। तात्पर्य, भगवत गीता में कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। कहां पर कहा है श्री भगवान ने? महेश संतानी जी, श्री भगवान ने कहां पर कहा है मालूम है कुछ? अंशुमान जी, कहां पर कहा है भगवान ने? पिछले श्लोक में कहा। पिछले श्लोक में, बिल्कुल सही उत्तर है। जब भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो प्रकृति के कठोर नियमों को, कठोर नियम क्यों बोला जल्दी से बताइए, एग्जाम्पल दीजिए। कठोर नियम क्यों बोला विभा जैन माता जी? कठोर नियम क्यों बोला एग्जाम्पल के साथ में? नहीं, कठोर नियम क्यों बोला है? जेल में क्या होते हैं?
कठोर नियम और जेल के जेलर होते हैं। बड़ा मुश्किल है जेल को पार कर पाना, दीवार कूद के जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, संभव ही नहीं है। तो क्या करते हैं, बाहर जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनसे बात करके आप जेल से बाहर निकल सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ बताया जा रहा है कि प्रकृति के कठोर नियमों से मनुष्य लांग नहीं सकता है। जेलर आपको पकड़ करके अंदर डालेगा, बार बार जाने नहीं देगा आपको। नेक्स्ट, यहां पर यह प्रश्न उठता है कि जो तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण क्यों नहीं करते? अलग अलग लोगों के बारे में बोला, विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक, जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान की शरण ग्रहण क्यों नहीं करते? सिंपल है ना, माया से पार हो जाएंगे, तो शरण ग्रहण क्यों नहीं करते? तो उसका ये हरे कृष्ण। कुछ लोग जाग जाते हैं, ऐसे बीच बीच में आवाज आती है ना, ठीक हो जाता है। नेक्स्ट, अब बताया जा रहा है, बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजना बनाए करके अत्यंत धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो तो वे बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? अगर ये मुक्ति भगवान की शरण ग्रहण करने से मिलती है तो ये अलग अलग नियम बड़े बड़े लोग खोज क्यों कर रहे हैं मुक्ति पाने के? थोड़ा सा मुझे समझने का प्रयास कीजिए। हरि बोल, जागो जागो जागो, कहाँ गए? दिख क्यों नहीं रहे? दिख रहे क्या? अच्छा दिख रहे, जल्दी बताइए। ये साइंटिस्ट लोग या वैज्ञानिक लोग, ये बड़े बड़े जो ये नेता लोग हैं, ये सब कुछ मुक्ति पाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी मुक्ति की बात हो रही है यहाँ पर? थोड़ा सा मदद कीजिए मुझे, जल्दी फास्ट। यहाँ लिखा मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। वो भगवत गीता पढ़ते हैं क्या बैठ करके? जल्दी, हरे कृष्णा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और कोई? जी बिल्कुल सही उत्तर है, मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम से, भौतिक दुखों से मुक्ति कैसे हो वो प्रयास करते हैं। थोड़ा फोकस कीजिए, हरि बोल, फास्ट। देखिए, हम सब लोग भगवत गीता में पढ़ते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होने की कोशिश की जा रही है। चलो जल्दी से, पहले आप हंस जाओगे, थोड़ा खुश हो जाओगे, इसलिए शुरुआत करते हैं जरा से, ठीक है? बुढ़ापन। हम सब लोग इस प्रॉब्लम से अभी आजकल सिखा रहे हैं। जब जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं उतना ज्यादा बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ में घुसते जा रहे हैं। चाहते हैं 60 साल हो जाए, 70 साल हो जाए, तो भी क्या नहीं होना चाहिए? उम्र नहीं दिखाई देनी चाहिए, बाल सफेद नहीं होने चाहिए, झुर्रियां नहीं पड़नी चाहिए, प्लास्टिक सर्जरी करवाए, कुछ करें। और क्या होता है आजकल, वो एंटी एजिंग क्रीम, एंटी एजिंग सोप्स, एंटी एजिंग दिस एंड एंटी एजिंग दैट, वो सब उपयोग करके हम चाहते हैं हम किसको रोक लें? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जिंदगी की, और वो कौन सी है? जरा, बुढ़ापन। उसको रोकने के हम प्रयास करते हैं, राइट? पहला। और उस प्रकार से अब आते हैं मृत्यु, जन्म मृत्यु। मृत्यु के लिए साइंटिस्ट वगैरह क्या कर रहे हैं? अशिता खैनी जी, मृत्यु रोक ले उसके लिए क्या कर रहे हैं? मेडिसिन वगैरह, दवाइयां खोज रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। शायद कुछ केमिकल का कुछ मिक्सचर कर देंगे तो ये जो शरीर है जो वो कभी काम करना बंद करेगा ही नहीं, क्योंकि ये शरीर तो किससे बना है? केमिकल से बना है। लाइफ कहां से आती है? केमिकल से आती है। लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, हमने पढ़ा है भगवत गीता में, भागवत में। लेकिन साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? लाइफ कम फ्रॉम मैटर, लाइफ कम फ्रॉम केमिकल। तो हम कुछ केमिकल का इधर उधर करेंगे, कुछ शरीर में डाल देंगे, कुछ सेट कर देंगे, तो ये जो शरीर चालू हो जाएगा। आप में से कुछ लोग अगर ज्ञान रखते हैं तो मुझे जल्दी बताइए, किन किन की बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया अभी तक? ये बोले एक समय आएगा और ये जाग जाएंगे, हम साइंटिस्ट कुछ करेंगे। कौन बताएगा? प्रभु जी, मिस्र में मम्मीज को रखा गया है, पिरामिड्स में रखा गया है, पिरामिड्स में रखा गया है उनको। मम्मीज, बस मम्मीज ही याद आएंगी मम्मीज को, तो और कोई मम्मीज को दूसरी मम्मीज तो याद आएगी। प्रभु जी मुसलमान लोग होते हैं जो दफनाते हैं, वो भी तो दिमाग खराब हो गया क्या?
प्रभु जी एक गुंडी है, जलाते नहीं है ना वो लोग। प्रभु जी जलाते नहीं है तो इसलिए थोड़ी ना रखते हैं कि भाई वो वापस प्रकट होंगे। नहीं नहीं तो कीड़े मकोड़े प्रभु खा जी जाते अभी हम जा रहे हैं ना मंदिर साउथ में, वहाँ पर भी तो उनकी प्रभु जी की रखी ठीक है भैया, आपको साइंटिस्ट का थोड़ा नॉलेज बहुत अच्छा है, थोड़ा कम ज्ञान है, उसके लिए धन्यवाद आप सभी को। ऐसा कैसे चलेगा? आप लोग कोई स्टूडेंट भी है ना? सार्थक कहाँ गया? हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए, एग्जाम्पल दो। प्रभु जी याद तो था, एक इंडियन आदमी था वो, उसकी बॉडी गूगल करके बताओ कि कौन से साइंटिस्ट का बॉडी को उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। गूगल करके बताओ। ये सोचते हैं वो कि एक न एक दिन इसको हम जिंदा कर देंगे। लाइफ ऑफिसर तुक्के मत मारिए, ढूंढ के बताइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आप बताइएगा। तो यहाँ ये बताया जा रहा है जैसे कोरोना, जैसे ही मालूम किया कोरोना आना है, हाँ, सब लोगों ने अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया। मित्रों, घर के अंदर रहना जी, बाहर मत निकलना जी, ये करना जी, वो करना, सब ट्राई कर लिया। लेकिन प्रकृति के द्वारा जो कष्ट आपको मिलना है, जो दुख आने हैं, उससे आपको कोई बचा सकता है क्या? बड़े बड़े डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर मेरे को मालूम है, जो घर के अंदर एकदम सुरक्षित ऐसे बैठते थे कि बस कोई कोरोना वगैरह कुछ नहीं आ सकता, घर से बाहर ही नहीं गए। लेकिन कोरोना जी आए, उनके शरीर में गए और उनकी आत्मा को बाहर निकाल दिया। आत्मा बाहर जाओ, हम अंदर आ गए, अब आप नहीं रहोगे। इसके ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो यहाँ ये जो कहा जा रहा है ना, इसको समझिए कि बड़े बड़े नेता लोग जो है क्या करते हैं, योजना बनाते हैं कि दुनिया की समस्याओं को कम करने का। लेकिन हो क्या रहा है? दुनिया की समस्या कम हो रही है, बढ़ रही है? रोग बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? और ज्यादा बढ़ रही है। सब कुछ बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। मोटर गाड़ी निकाली इसलिए थी कि कम समय में, क्या नाम है, फोर्ड कंपनी, हेनरी फोर्ड, बोले इंजन इसलिए बनाया था कि चर्च इजीली लोग जा पाएंगे, बूढ़े लोग चर्च भी जा पाएंगे आराम से। लेकिन हुआ क्या? उसका उपयोग तो सब कामों में होने लग गया है। और उसकी वजह से क्या कह रहे हैं, और उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और वो आपका ओजोन लेयर वो क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है। उसमें छेद हो गया है प्रभु। और वो जो ग्लेशियर है वो क्या होता जा रहा है? पिघलते जा रहे हैं। देखो, ये एडवांसमेंट है हमारा। नई बीमारी आ जाती, कोई भी कभी भी हरी बोल हो जाएगा, कुछ मालूम नहीं, कभी भी। बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। इसलिए समझिए इन सब बातों को। तो पहले भी कभी भी कोई भी हो सकता था। हाँ, ये हरी बोल कोई पहले भी कभी भी हो सकता था। पहले कम था माता जी ये सब चीजें। वैसे तो कर्मों के अनुसार ही होता है, लेकिन समझने के लिए ये सब लोगों को इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। कलयुग चल रहा है ना, कलयुग। यस, बोलिए स्वाति जी। प्रभु जी, यश को पूछा, उसने बोला अल्बर्ट आइंस्टाइन का माइंड प्रिजर्व किया है, बॉडी तो किसी की नहीं की है प्रिजर्व। बॉडी नहीं की है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का माइंड। अच्छा, एक बेडफोर्ड करके नाम आया है जिसकी फर्स्ट में बॉडी प्रिजर्व की गई थी। इसी प्रकार से और भी कुछ नाम होंगे, और अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात बिल्कुल सत्य है, उसका माइंड को प्रिजर्व कर किया गया। और भी साइंटिस्ट हैं जिनकी बॉडी भी प्रिजर्व करके की गई है, जिससे कि वो एक न एक दिन उसमें केमिकल जो डालेंगे हम ढूंढ करके निकालेंगे और ये आदमी जो है काम करना शुरू होगा। फिर एक अल्बर्ट आइंस्टाइन आएगा, फिर भी एक साइंटिस्ट आएगा, जो संभव ही नहीं है, जो असंभव है। गोवा में भी सोवियत यूनियन के फाउंडर व्लादिमीर लेनिन की बॉडी भी प्रिजर्व करके रखी गई। व्लादिमीर लेनिन की बॉडी, ओके। जेरी लीफ की बॉडी, ओके। ये सब नाम आ रहे हैं। जेरी लीफ, व्लादिमीर, सोवियत जो पर्सन था वहां का, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब ये सोच रहे हैं कि हम केमिकल कंपोजिशन को चेंज करेंगे और आदमी जीवित हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। लूसी की बॉडी कह रहे हैं कोई, यस, ठीक है। अब बहुत सारे नाम आएंगे। तो जी, कौन हंस रहे थे? बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं प्रभु जी, वो तो मैंने बताया था ना, जॉन हेनरी विलियम्स, ओके। तो ये सब जो है ना बातें हम समझ रहे इसलिए क्योंकि हम सब ट्राई कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। जैसे हम घर के अंदर भी, मान लीजिए गर्मियां आ गई है तो थोड़ी धूप बढ़ गई है, राइट,
थोड़ा पर्दा लगा लेंगे, थोड़ा एसी चला लेंगे, ये सब प्रॉब्लम्स को हम क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट दिस इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। अभी पर्दा लगाएंगे, एसी लगाएंगे, फिर सर्दी आ जाएगी, फिर क्या करेंगे, पर्दा हटाओ जी, एसी बंद करो जी। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, इस भौतिक जगत से बाहर निकलना। तो भगवान कह रहे भौतिक जगत से बाहर कैसे निकलोगे, तो बाहर निकलने का तरीका शरण ग्रहण करो। इसलिए इसको बोला स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ मटेरियल नेचर। कैसे लॉज है प्रकृति के, कठोर नियम है, बहुत कठोर नियम है यहाँ पर जीना। तो जैसे कि मृत्यु हो गई, बुढ़ापन हो गया, बीमारियां, जब देखो तब नई बीमारियां आ रही है। साइंटिस्ट लोगों ने बुढ़ेपन के लिए भी दवाइयां खोज ली है। बोले 30 साल की उम्र में कोई दवाइयां गोलियां खाओगे तो 60 साल की उम्र तक जो है 30 साल के लगोगे, बट जब 60 साल के हो जाओगे तब 90 साल के लगोगे। अब देखो क्या करना है। तो इस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व, भगवान की शरण नहीं जा रहे हैं। सोचो, वो हार को कहां ढूंढ रहे हैं, हार वाला एग्जाम्पल याद है आपको, हार, राजा की पत्नी का हार खो गया था, हार कहां ढूंढ रहे था, नाली में ढूंढ रहे थे, पानी के अंदर ढूंढ रहे थे। हार कहां पर था, पेड़ पे। तो हम लोग भी ढूंढ रहे हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इधर से उधर, उधर से उधर, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, डैम्स बना लेंगे, वाटर सेविंग हो जाएगा, ट्रीज लगा लेंगे, उससे लैंडस्केपिंग रुक जाएगा, और बड़े बड़े रोड्स बना देंगे, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, बड़े घर, टावर्स, ये वो, माइनिंग करेंगे, ऐसे करेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं। प्रकृति एक थप्पड़ मारेंगी, कोरोना नंबर 1, बाहर निकलो यहां से, रिएक्शन आएगा। इसलिए समझने की जरूरत है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये सब नहीं है, एक्सप्लॉइट करना नहीं है नेचर को, प्रकृति को। यहां पर यही बताया जा रहा है। अब जाके आपको समझ में आया होगा इस लाइन का अर्थ, फिर मैं पढ़ रहा हूं, फिर समझिए आप। तो पहले तो पूछा कि नेता लोग, ये जो बड़े बड़े जनता के नेता होते हैं, व्यापारी होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, भगवान की शरण ग्रहण क्यों नहीं करते, क्या प्रॉब्लम है। फिर आगे बताएं, बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर भगवान की शरण में नहीं जाते। ये क्या बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, और अत्यंत धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते रहते हैं। धैर्य के साथ हम खोज लेंगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। कब, आराम से धीरज रखो, इस जन्म के बाद अगले जन्म, अगले जन्म, अगले जन्म, ऐसा करके ढूंढ लेंगे, खोज लेंगे। ऐसा संभव नहीं है। जैसे कि जो प्रभुपाद जी ने जब ऑस्ट्रेलिया और जो जापान और यहाँ पे क्या नाम, श्रीलंका, वहां के साइंटिस्ट को चैलेंज किया था। वो बोलते थे लाइफ जो है केमिकल से आती है। प्रभुपाद जी बोलते एक रोज का पत्ता, जो गुलाब का पत्ता है, अपनी लेबोरेटरी में बना के बता दो। राइस का एक दाना अपनी लेबोरेटरी में बना के दिखा दो, बना सकते हो क्या। बोलते हैं फ्यूचर, इन फ्यूचर वी विल डू दिस। प्रभुपाद जी बोलते फ्यूचर बोलते बोलते तुम्हें 50 साल हो गया, आज तक कुछ नहीं कर पाए। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र जो है ना, इसको कोई नहीं रोक सकता। यस, नो डाउट कि थोड़ा बहुत क्या रोक सकते हैं, बीमारियां कम कर सकते हैं, हार्डकोर मेहनत करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके थोड़ा बहुत बूढ़ेपन में कुछ वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं, पर जन्म और मृत्यु तो फिक्स्ड है। ये तो इसको कोई नहीं रोक सकता। स्वर्ग जैसा बनाने की यहाँ कोशिश की जा सकती है कि स्वर्ग में बीमारियां नहीं होती है, बहुत कम बीमारियां होती है, स्वर्ग में जो है बहुत ज्यादा ये उम्र बुढ़ापन नहीं होता है। तो ये कोशिश की जा सकती है यहाँ पर मृत्यु को नहीं रोका जा सकता। स्वर्ग में भी मृत्यु है, जन्म को नहीं रोका जा सकता। तो ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर कि कठोर नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो, तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस विधि, सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते। सिंपल है ना। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी आपके हाथ। वो दीनानाथ के हाथ में डोरी देती ही। हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, हम नेता है ना, हम मालिक है ना, हम अरेंजमेंट करेंगे। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सरल विधि की विधि को क्यों नहीं अपनाते हैं। आइए अब आगे वाला तात्पर्य कर लेते हैं। आज यहीं तक करेंगे, अगले वाले तात्पर्य तक, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ वाला। गीता का उत्तर अत्यंत स्पष्ट। गीता इसका उत्तर, किसका उत्तर, किसका उत्तर, आशिता खैनी जी। यस, साइंटिस्ट लोग और इतने बड़े बड़े लोग भगवान की शरण क्यों नहीं लेते। या तो बड़े बड़े नेता लोग, साइंटिस्ट लोग, ये सब लोग भगवान की शरण ग्रहण क्यों नहीं करते। तो गीता इसका स्पष्ट उत्तर देते हैं।
क्या उत्तर है देखिए। समाज के वास्तविक विद्वान नेता तथा यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं, जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। यहां पर क्या शब्द उपयोग हुआ है? समाज के वास्तविक। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता रहा हूं मैं। समाज के वास्तविक विद्वान, वास्तविक नेता और बड़े बड़े देवता भी कौन? ब्रह्मा जी, शिव जी, कपिल मुनि, कुमार, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सब लोग क्या बोलते हैं? भगवान की शरण जाओ। तो ये कौन है? वास्तविक नेता है। इंग्लिश में मैंने लिखवाया था, अगर आपको याद होगा तो लिख लीजिए, छोटी सी लाइन है। अवर सेंट्स वर रियल साइंटिस्ट, अवर सेंट्स एंड सेजेस वर रियल साइंटिस्ट, अवर सेंट्स एंड सेजेस वर रियल साइंटिस्ट। आजकल के साइंटिस्ट क्या करते हैं? सेंट्स मतलब कि साधु लोग, सेज मतलब कि ऋषि मुनिगण, वो वास्तव में क्या थे? सही साइंटिस्ट थे, क्योंकि वो प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन देते थे। वो क्या सॉल्यूशन देते थे? भगवान की शरण ग्रहण करो। हमारे आजकल के नेता बोलते हैं मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, साइंटिस्ट बोलते हैं मैं प्रॉब्लम सॉल्व। अरे त्रिलोक के जो सबसे बड़े नेता हैं ब्रह्मा जी, वो बोलते हैं ईश्वर परमः कृष्ण, वो बोल रहे हैं सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वो सभी कारणों के कारण है, वो उनकी शरण जाओ। ब्रह्मा जी बोल रहे, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं उन गोविंद को प्रणाम करता हूं। शिव जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पिछले श्लोक के लास्ट लाइन में लिखा था तात्पर्य में, शिव जी ने क्या बोला था? मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय। शिव जी भी वही बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी भी वही बोल रहे हैं, सारे देवी देवता सब लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि, कपिल मुनि, देवल, असित, नारद, जनक महाराज, प्रहलाद महाराज, सब लोग यही बोल रहे हैं। प्रहलाद अपने पिताजी को बोलते हरि आश्रय असुर वर्र देहि नाम, ये असुरों में सर्वश्रेष्ठ मेरे पिताजी, हरि की शरण ग्रहण करो, वनम गच्छेत, वन जाओ। ये रियल बड़े बड़े नेता, वास्तव जो हमारे जो वैदिक नेता थे, वो लोग बोल रहे हैं भगवान की शरण ग्रहण करो। सब लोग यही बोल रहे हैं, लेकिन आजकल के नेता वगैरह हम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे अपने तरीके से। अब देखिए लाइन दोबारा बोलना, आवर सेंट्स एंड सेजेस। हाँ, आवर सेंट्स एंड सेजेस, सेंट्स एंड सेजेस वर साइंटिस्ट, रियल साइंटिस्ट। क्या नेक्स्ट हम समझते हैं, बहुत ही सुंदर बात आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, तो आज के बाद आपको क्लियर हो चुका है कि जो आपको कृष्ण भावनामृत में नहीं जोड़ता है, लिख लीजिए, मैं लाइन बता रहा हूं वो लिख लीजिए, या इसको प्रश्न रूप में लिख लीजिए। वास्तविक विद्वान, वास्तविक विद्वान, नेता, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक कौन नहीं है? आदि कौन नहीं है? वास्तविक नेता, शासक, वैज्ञानिक, व्यापारी, विद्वान आदि कौन नहीं है? क्या उत्तर होगा इसका आशिता जी? हमारे आजकल के साइंटिस्ट। हाँ, तो क्या कहेंगे? जो, उत्तर लिख लीजिए, जो मनुष्य को कृष्ण भावना भावित नहीं बनाते, जो मनुष्य को कृष्ण भावना भावित नहीं बनाते, वो सारे साइंटिस्ट, नेता, शासक, व्यापारी, सब लोग क्या हैं? वो वास्तविक नहीं है, वो झूठे हैं, धूर्त है। समझ में आ गया? अपने आप को भी थोड़ी गाली लिखी है आपने। स्माइल प्लीज, हरि बोल। अपने आप को थोड़ी गाली लिखी है कि नहीं लिखी है अभी आपने? कौन बताएगा क्या लिखा है? सुमन माता जी
अपने आप को गाली कैसे लिखी आपने यहाँ पर, बताइए। हम तो माया से आच्छादित हुए हैं ना, भौतिक में लगे हुए, अभी तो सांसारिक में लगे हुए हैं। कौन बताएगा? हमने अपने आप को भी गाली दी अभी ये लिख करके, क्या गाली दी? अगर हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम जोड़ नहीं रहे कृष्ण भावना में, हम माता पिता हैं, और माता पिता क्या होते हैं? नेचुरल नेता होते हैं, नेचुरल लीडर्स होते हैं, 3rd चैप्टर में पढ़ा था। और वो अगर माता पिता अपने बच्चों को कृष्ण भावना से नहीं जोड़ रहे हैं तो हम भी वास्तविक माता पिता समझ गए ना आप? नहीं है। हम वास्तविक माता पिता नहीं है अगर हम अपने बच्चों को कृष्ण भावना से नहीं जोड़ रहे हैं। आगे देखिए। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं है, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, खुद के स्वार्थ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। उनका उद्देश्य, स्वाति जी क्यों नहीं जाते भगवान की शरण में? आप बताइए, आप उत्तर दीजिए। ये लोग भगवान की शरण क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो अपना ही खुद का वो प्लान सब, मटेरियल बेनिफिट, खुद के ही भौतिक लाभ के लिए वो भगवान की शरण ग्रहण करने को लोगों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। भौतिक लाभ के लिए वे ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना और पथ को स्वीकार नहीं करते, भगवान के अलावा ही अलग योजना बनाते हैं। भगवान की योजना क्या है मालूम है आपको सबको? 4थे अध्याय के 7वें श्लोक और 8वें श्लोक में भगवान ने योजना बताई थी। कौन बताएगा? आप सभी को मालूम है, सबको मालूम है, मैं ये कह रहा हूं भगवान की योजना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये भगवान की योजना है। तो इस योजना के साथ काम नहीं करते हैं, उल्टा ही अपोजिट चलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना देते हैं। समस्या को हल करने के चक्कर में वो परिस्थिति को और क्या बना देते हैं? जटिल और खराब बना देते हैं। कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप में से? रियलाइज्ड एग्जांपल, जल्दी से, फास्ट। समस्याओं को सॉल्व करने के लिए समस्या को और ज्यादा जटिल बना देते हैं। बताइए। प्रभु जी, जैसे देश से भुखमरी हटाना चाहते हैं तो वो हटा नहीं पाते हैं, और जटिल कैसे बना देते हैं? प्रभु जी, ये जो चीजें थी मैं यस बोलिए। जैसे कि एसी क्या कहते हैं, फ्रीज वगैरह, जो माइक्रोवेव है, ये सब समस्या के लिए जल्दी काम हो जाए, मतलब गर्मी। वेरी नाइस। जैसे कि हम ये सारे उपकरण उपयोग करते हैं, सब लोग हम उपयोग करते हैं, एसी, कार, ये सब वगैरह उपकरण उपयोग करते हैं, ये समस्याओं को कम करने के लिए उपयोग किया गया था। लेकिन हो क्या गया? समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा कहते हैं दुनिया में ज्यादातर टेम्परेचर जो है इस एसी की वजह से हो रहा है। अंदर हम कूल होना चाहते हैं, बाहर पूरा गरम होता जा रहा है। इतने ज्यादा एसी चलना, इतने ज्यादा गाड़ियां चलना। इस गाड़ियां किस लिए लाई गई? जिससे कि हम संसार में थोड़ी समस्या कम कर सके। लेकिन होता क्या जा रहा है? एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो, दूसरी तैयार। अब प्रॉब्लम तो और बढ़ गई है। क्या कुछ जोक आया था, कोई चुटकुला आया था? पेट्रोल की कमी। मोदी जी धन्यवाद, आपने जो है 60 रुपए में पेट्रोल देना शुरू कर दिया है आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब 60 रुपए में आधा लीटर ही मिलता है। नहीं, जस्ट एग्जांपल के लिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो, दूसरी प्रॉब्लम तैयार। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो, दूसरी प्रॉब्लम तैयार। प्रभु जी, मेडिसिन की जो खोज हो रही है उसके ये भी यही है पूरा सारा। और वो तो लोग तो स्वार्थी बन गए। किसी ने अभी ट्वीट किया था, मैं नाम भूल गया उसका, साइंटिस्ट था या कुछ था, ट्विटर पे ट्वीट आया था, इफ डॉक्टर प्रेस्क्राइब डाइट्स टू द पीपल, मोस्ट ऑफ द डिजीजेस विल गो अवे। डाइट्स तो नहीं देंगे, और वो क्या देंगे? अपनी दवाइयां प्रेस्क्राइब करेंगे, मेरा जेब भरेगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा। और दवाइयों के साइड इफेक्ट्स प्रभु जी बहुत ज्यादा, दवाइयों के, एलोपैथी के तो साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा है कि हम क्या, हमारा खुद का अनुभव है इसलिए कह रहे हैं। वो अंदर में नस नस में चला जाता है, वो एक एक रोम में चला जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे गंगा जी की आरती के लिए आजकल जाओ तो वहाँ आनंद इसलिए नहीं आता कि मोटर बोट की जो पेट्रोल है उसकी बहुत दुर्गंध आती है चारों तरफ से,
तो वो आरती का आनंद नहीं आता है और वो दुर्गंध से और भी तबीयत खराब होती है। ये बनारस की गंगा जी में भी देखने को आते हैं। और दूसरी भी हाथ के चप्पू चलाने से ही हम पेट्रोल फ्री वो बना सकते हैं, पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर, नहीं तो नहीं हो सकता। तो देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात आई। अब क्या चल रहा है? रैली फॉर रिवर्स चल रहा है, रैली फॉर ग्रीन ट्री चल रहा है। पहले सब था ना, क्यों काटा पेड़ों को, क्यों नदियों को पॉल्यूट किया? अपनी कुछ सुविधा के लिए ना। अब वापस कह रहे हो पेड़ चाहिए, अब वापस कह रहे हो कि हरे भरे जगह पे रहना है, अब वापस कह रहे हो नेचुरल चीजें चाहिए। अरे भाई पहले ऑर्गेनिक खेती तो होती थी, क्यों गए तुम इसमें जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर ये सब यूज करते हो? अब कहते हो वापस से मुझे ऑर्गेनिक खाना खाता हूँ, देसी गाय के A2 मिल्क पीता हूँ। अब कहते हमारे घर में ये आने लग गया, पहले तो सबके पास ही आता था ना। अब उसके लिए तड़प रहे हो, मेहनत कर रहे हो, हाई पे कर रहे हो इन सब चीजों के लिए। रिसोर्सेज कम थे और पॉपुलेशन ज्यादा हुई ना, इसलिए पॉपुलेशन ज्यादा नहीं हुई है, इसलिए गलत तरीके इस्तेमाल किए गए ना उनको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। नो 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 नो, पॉपुलेशन ज्यादा कभी नहीं हुई नहीं बढ़ी है प्रभु जी। हाँ, पॉपुलेशन कैसे नहीं बढ़ी, इतने लोग जो बढ़ गए। प्रभु जी हमारी ग्रीड समझेंगे, इन सब बातों को समझेंगे। पहले मुझे तात्पर्य पूरा करने दो। एक लाइन में बोल देता हूँ, महाभारत के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए थे। ठीक है, अब पॉपुलेशन कम हुई है ज्यादा हुई है, अब सोच सकते हो। 64 करोड़ लोग महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। हरि बोल। नेक्स्ट, उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी संसारी योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना देते हैं। किंतु भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती हैं और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। सिंपल सीधा सीधा ये कोरोना का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लागू होता है, रिसेंट है, हम समझ सकते हैं। बहुत योजना बनाई हमने इस कोरोना को खत्म करने की, ये करने की, वो करने की, लेकिन सेकेंड वेव तो ऐसी आई, ओहो कृष्णा, डेड बॉडीज की लाइन लगी रहती थी जलाने के लिए। एक हिस्ट्री बन गई अभी, इसके ऊपर मूवीज बन रही है। सोचिए, रियलाइजेशन लेना चाहिए कि क्या होता है। तो संसार की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जा रही है, समस्या जटिल होती जा रही है। चूंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती हैं और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती हैं, उसको खत्म कर देती है। आगे का तात्पर्य हम कल पढ़ेंगे, समझेंगे। और आप थोड़ा इससे रिलेटेड एग्जाम्पल थोड़ा मन में समझ के आइएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि हम सब लोग क्या कर रहे, कर क्या रहे, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए क्या कर रहे हैं और हो क्या रहा है। प्रभु जी, इंसान की ग्रीड भी तो एक कारण है ना, कि हमें ज्यादा चाहिए। पहले कम में गुजारा होता था, अब हर चीज को स्टोर करने की जो प्रॉब्लम, यही तो लिखा है, भौतिक लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए हम स्वार्थी हो गए, बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए। गांव वाला व्यक्ति स्वार्थ जानता नहीं है, घर जाता है, वहां पे जाता है, शहर में जाता है, इतना स्वार्थ सिखा दिया जाता है, उसके दिन का चैन, रात की नींद उड़ जाती है। वो एग्जाम्पल याद है ना, मछुआरा मछली पकड़ करके जाता था, दोपहर में सेल करके आता था, घर पे जाके खाना खाता था, शाम को 4 बजे 5 बजे आकर के पेड़ के नीचे सो जाता था। हमारे जैसा बुद्धिमान है, पागल हो गया क्या? इसमें संतुष्ट है तो बस, एक और बोट खरीद ले, मेहनत कर ले, पैसे आएंगे, ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। वो पूछता जाता क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। बोले होगा ये कि अल्टीमेटली तुम आराम से चैन की नींद सो जाना। पागल है तू एक नंबर का। इतना करने के बाद तू मुझे बोले चैन की नींद सो जाना, सो पाऊंगा? और अभी क्या कर रहा हूं मैं, आराम से चैन की नींद तो सो रहा हूं। चाहिए तो चैन की नींद है ना, चाहिए तो अच्छे से भोजन ना, और बस 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर, घर 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 हो जाए, गाड़ियां हो जाए। मेंटेनेंस कितना है उन सब चीजों का, तकलीफें कितनी बढ़ाते जा रहे हैं। भारत के, अमेरिका के मैं नाम भूल जाता हूँ कई बार ना, कोई वहां के, आई थिंक वो ये क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट का ओनर अभी भी गाड़ी खुद चलाता है या ऐसा कुछ है, क्या बोलते हैं मुझको मालूम नहीं, भूल गया हूँ। बिल गेट्स प्रभु जी, बिल गेट्स गाड़ी खुद चलाते हैं शायद, अभी तो ड्राइवर नहीं रखते। कंजूस थोड़ी ना, पैसे की कुछ कमी थोड़ी ना उसके पास। नहीं प्रभु जी, इन्फोसिस वालों का भी यही है, वो खुद ही चलाते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना चाहिए इन सब चीजों में। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले आप में से 3 लोगों से 7 श्लोक पूछ रहे संस्कृत के, जो आपको बताया था होमवर्क के रूप में। पहला नंबर कौन है बताइए? 7 श्लोक याद है? 7 नहीं 4 बोला था, 4।